तो कैसे हैं मेरे भाई लोग। आप लोग एग्जाम देकर बहुत ही अच्छा से आए हैं। आज हम जानते हैं क्योंकि आज तो आप लोग एग्जाम में गर्दा उड़ा दिए हैं। आज संस्कृत का पेपर था। आप लोग देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन। आप लोग सोच नहीं सकते दोस्तों कि इतना इजी एग्जाम मतलब पूछा जाएगा आपके एग्जाम मतलब परीक्षा में, कितना इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो 100 क्वेश्चन था उसमें से 50 में 50 आप लोग सही मारे हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोग को बोल दूं, जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं, जो जिनका सेट ए हो चाहे ए से लेकर जे तक कोई भी शिफ्ट हो, तो आप सबसे पहले आप सही यहाँ पर मतलब मिला लीजिए। क्योंकि आप 50 को चैनल पर जाइएगा, यूट्यूब पर 50 तरीके से गलत बताया जा रहा है। आप लोग वहां पर जाने काम नहीं कीजिए। हम जो करा रहे हैं 100% जेन्युइन है। बाकी दोस्तों आप लोग का मन, क्योंकि आप लोग सही चेक करना चाहते हैं गलत, वो आपके ऊपर है। दोस्तों मैं बता दूं, कल जो मैंने जो सेट पहले जो मॉडल सेट में पहले से करा रहा हूँ, मॉडल सेट करने का मतलब है वीवीआई जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। दोस्तों जो भी भाई मेरे पढ़ के गए हैं उनको पता है, उनको इसमें से डायरेक्ट मतलब 40 के 40 क्वेश्चन टकराया है। आप एक बार विश्वास नहीं है तो पहले वाला कल का वीडियो जाकर देख लीजिए और आकर फिर बताइए कि जो हाँ कल वाला क्वेश्चन टकराया है कि नहीं टकराया है। इसी प्रकार दोस्तों कल के लिए यानी एसएसटी के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए हमने वीडियो बना दिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि वहां आपको कल जरूर उससे फिर टकराने वाला है। और तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका कल के पेपर में फिर गर्दा उड़ा के आइए मेरे भाई। मैं नहीं चाहता कि आप एक एक नंबर से पीछा रहिए, मैं चाहता हूं कि आप एक एक नंबर को लेकर आप आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों अब टाइम नहीं गवाते हुए मैं अपने सभी भाई को बोलूँगा कि आप लोग स्टार्ट हो जाइए चेक करना और मिलाइए कि आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव कहाँ पर सही गलत। जो भी डाउट हो दोस्तों, मैं भी कोई इंसान ही, कोई भगवान नहीं। अगर मुझसे भी कोई एकाध अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं अपने तरफ से 100% देता हूं। आप लोग को पता है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होता है जेन्युइन होता है, आप लोग को डरने वाली बात नहीं है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देते हैं। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो आप लोग जानते हैं भारत महिमा, तो भारत की महिमा का बात होगा भाई, इसमें सोचने वाली क्या बात है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, गयंती देवा डैश डैश पुरुषत्वात सुरत्वात, यह किस पद से लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ भारत महिमा पाठ से लिया गया, क्योंकि गयंती देवा भारत भूमि का तो देव लोग गीत गाते हैं। अब देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश में मतलब देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो अपना भारत है भाई। किस देश में? भारत देश में। नेक्स्ट चाहिए, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो ये किस पुराण से हो जाएगा दोस्तों? विष्णु पुराण से हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सबों में भारत के लिए देशभक्ति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। भारत किससे सदा सेवित है? तो दोस्तों नदियों से, सही बात है। पर्वतों से भी होनी चाहिए, सागरों से भी, अर्थात इनमें से सभी से हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मेरे भाई, आगत्य पद का प्रकृति प्रत्यय है। आगत्य में पूछ रहा है तो कत्व तो होगा नहीं, अनियर होगा नहीं, नियत होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आजोड़ गमजोड़ लेअप, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, क्री जोड़ कतः से कौन सा पद बनेगा? क्री जोड़ कतः से दोस्तों यहाँ पर आपका बन जाएगा कृतम। क्या बन जाएगा? कृतम। नेक्स्ट आइए, पांडव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? दोस्तों पांडव में क्या हो जाएगा? अन। क्या हो जाएगा पांडव में? अन। किम जोड़ तरल से, दोस्तों किम जोड़ तरल से कुत्र होता है। क्या होता है? कुत्र बनता है। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है मेरे भाई, भवंती किस धातु का रूप है? तो दोस्तों भवंती जो आप जानते हैं भू धातु का रूप है। दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों कत्वतु। कौन हो जाएगा? कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, आप लोग मिलाते चलिए फटाफट। अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बताइएगा। दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? यानी अंतिम संस्कार कब होगा भाई? जब मरा जाएगा तब ना होगा, तो मरणोपरांत। एक बार फिर से दोस्तों चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन क्वेश्चन, और आप सामने देख सकते हैं जो 14 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया कि नहीं। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। कल मैं बताया हूँ। जो भाई मेरे पढ़ के गए कृपया कमेंट करें कि हाँ कल आपको जो पढ़ के गए थे उनको पूरा लौट गया है। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? समापवर्तन है, समाप्ति के कगार पर जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, गुरु के घर से शिष्य जो होते हैं अपने घर पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश यानी शादी करके बस जाते हैं, यानी अपना काम धाम में ध्यान देते हैं। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, यानी किस संस्कार के साथ? तो दोस्तों जब ब्याह हो जाएगा आप लोगों का तभी आप प्रवेश कर जाइएगा किसमें? गृहस्थ जीवन में। अभी टाइम है, अभी छरपटाइए लोग नहीं, अभी टाइम है। मैट्रिक पास कीजिए, अभी बहुत पढ़ना है, नौकरी जॉब लीजिए लोग तब करना है। लजा होम कर्म कांड के किस संस्कार में होता है? तो होम हवन हवन दोस्तों इसमें क्या होता है, किसमें होता है? विवाह संस्कार में। किसमें होता है? विवाह संस्कार में। गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में टाप, गायक जो टाप से गायिका, लेखक जो टाप से लेखिका। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है दोस्तों, समझिए कि आपको 100 में 100 नंबर आना चाहिए इसमें। किस पद में ठक प्रत्यय है दोस्तों? तो साहित्यिक में, मासिक में ठक, साहित्यिक में ठक, कल बोल रहे थे ठक प्रत्यय।
भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है दोस्तों? तो भगवती में यहाँ पर आपका निप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निप। किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो दोस्तों गंतुम, गम जोड़ तुमुन गंतुम। कल हम बताया दोस्तों, कल का पेपर में से देखिए गया। प्रत्ययम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रति जोड़ अहम से प्रत्ययम। मनोरथ, मनः जोड़ रथ से मनोरथ। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। देखिए मेरे भाई कितना इजी क्वेश्चन है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे दोस्तों? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्मचारी। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है दोस्तों? अंतिम शिक्षा संस्कार क्या बोलते हैं? समापवर्तन, क्योंकि समापवर्तन के बाद बउआ का ब्याह हो जाएगा और चल जाएंगे अपना घर। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो दोस्तों जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसी के पास लक्ष्मी जाती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा वृत्ति यानी बार बार अभ्यास कीजिएगा तो उससे होती है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाला क्या है? तो विद्या भी है, धर्म भी है, किसी को क्षमा कर रहे हैं तो सुख देने वाले दोस्तों, सुख देने वाले तो मेरे अनुसार विद्या होगा या नहीं तो अहिंसा होगा। दोस्तों नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली सबसे अगर मोस्ट इंपोर्टेंट देखा जाए तो अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग अगर पता है तो कमेंट में बता दीजिए, कमेंट में आप लोग लिख दीजिए। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं दोस्तों। चैनम का संधि विच्छेद क्या है? तो चे जोड़ अनम। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। चे जोड़ अनम से चैनम होता है, ने जोड़ अनम से नैनम। उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा दोस्तों? तो उ जोड़ अ के मेल से दोस्तों ओ बनता है। क्या बनता है? ओ। बलकाय मोदकम रोचते, मयम मिष्ठानम रोचते। तो इस सब जैसे वाक्य में बलकाय है दोस्तों तो चतुर्थी का है, यानी चतुर्थी संप्रदान कारक का है। नेक्स्ट आइए, अपवर्गे तृतीय सूत्र से किस वाक्य में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? तो संयोजन कथा समाप्तवान। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आइए 33 नंबर, निक्सा अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? निक्सा से, निक्सा में दोस्तों तृतीय पंचमी षष्ठी नहीं होगी, द्वितीय होगी। क्या होगी? द्वितीय। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग हो? संभवम पद में दोस्तों सम उपसर्ग होगा। कौन उपसर्ग होगा? सम। चंचल पद में कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों चंचल में व्यंजन संधि होता है। कौन संधि होता है? ऑप्शन यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा, व्यंजन संधि होगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इतः जोड़ ततः, इतस्ततः। आपको ऑप्शन ए मारना था यहाँ पर। कर्मवाच के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्मवाच के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, आप जानते हैं। सर्वत्र के योग से कौन सा विभक्ति होती है? तो सर्वत्र के योग में दोस्तों द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। निह जो गतम की संधि क्या होगी? तो नि जो गतम से निर्गतम। क्या हो जाएगा? निर्गतम। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गति में दोस्तों दुरुपसर्ग होगा। कौन होगा? दुरुपसर्ग। नेक्स्ट आइए, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? क्योंकि उसका पुत्र इंद्र का अर्जुन को बचाना था, यानी इंद्र मतलब अर्जुन को सहायता के लिए। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार रूपक के रचनाकार महाकवि भास है। अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज कर्ण को बोला गया है दोस्तों। किसको बोला गया है? कर्ण को बोला गया है। अपने और पराये की गणना कौन करता है? भाई सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। आपको विश्वास नहीं तो जाकर देख सकते हैं संकुचित हृदय वाला, कल जो मैंने डाला है VVI वायरल क्वेश्चन दोनों पाली के लिए, और दोनों पाली में टकराया है मेरे भाई। जो एग्जाम दिए हैं वो कमेंट करेंगे, यानी जो मेरे वीडियो देखकर एग्जाम देने गए हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि लड़ा है कि लड़ा नहीं। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो दोस्तों शत्रुता को बढ़ाने वाला स्वार्थ ही होता है, जो शत्रुता को क्या करता है? बढ़ाता है। बृहद संहिता के रचनाकार दोस्तों सुबह में यही था, कल भी हम बताए थे। कौन है बृहद संहिता के रचनाकार? बरामिहिर। चरक और सुश्रुत ने किस, सुश्रुत ने किस शास्त्र का? तो चरक आयुर्वेद का है। कौन है? आयुर्वेद का मेरे भाई। नेक्स्ट 48 नंबर, भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो भीखन टोला एक शिक्षक आए थे, जहां से राम परवेश राम को लेकर गए। राम परवेश राम का पूछ दिया एक जन्म कहाँ है? तो भीखन टोला है। देखिए दोस्तों लगातार क्वेश्चन सेम टू सेम। राम परवेश राम को छात्रा नाम अजनम तप का उपदेश किसने दिया? गुरु ने दिया। नेक्स्ट आइए, यश च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरणम वाक्य निम्न में से कौन सा होगा? तो कौन जगह? गोसु कृष्णा बहु क्षीरा। नेक्स्ट है मेरे भाई, निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों निवेदन, नी जोड़ आवेदनम यानी निवेदनम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। किस पद में परि उपसर्ग है दोस्तों? तो परि जोड़ नामन यानी परिणाम, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, तस्मिन पद का मूल रूप क्या होता है? तो दोस्तों तस्मिन पद का जो मूल रूप होगा मेरे भाई तत् होगा। क्या हो जाएगा? तत् हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, किस पद में समाहार द्विगु समास है? तो दोस्तों पंचतंत्रम। द्विगु समास क्या करता है? द्विगु समास मेरे भाई करता है कि संख्या को डिनोट कराता है। क्या करता है? संख्या का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। 56 नंबर, घन इव श्यामा का समस्त पद क्या होगा? तो घन श्यामा होगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? घन श्यामा।
इक्षति किस धातु का रूप है? तो दोस्तों इक्षति जो होता है इस किस ना है, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है मेरे भाई, भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा होगा? तो भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति रूप हो जाएगा दोस्तों भवते, यानी बालके बालके बालकेशु, तो भवते भवते हो भवतेषु भवतेषु। विभेति में कौन सी धातु है? तो दोस्तों विभेति में भू धातु होता है। नेक्स्ट है ये सखा पद का मूल रूप क्या है? तो सखा का सखे होता है। देखिए दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो दोस्तों मैं खुद ही बताया था, आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है ये पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है मेरे भाई? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है ये राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो काव्य मीमांसा है। कौन है मेरे भाई? काव्य मीमांसा। छोटा से छोटा और बड़े से बड़े क्या है? दोस्तों कल मैंने बताया था छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? तो समझिए कि जो आत्मा पर आत्मा है कि मन है कि शरीर है कि ईश्वर है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो हम लोग तो छोटा से छोटा देखते हैं किसी चीज़ का शरीर होता है, बड़ा से भी बड़ा शरीर होता है, ठीक है। आत्मा तो सब में समान होता है, भगवान सबके लिए समान है। मन का क्या है? मन का तो सब एक ही जैसा होता है, यानी मन का अलग अलग बात होता है, छोटा बड़ा मन होता नहीं है। तो ऑप्शन हमारे अनुसार डी है, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? मैं डी के साथ चलूंगा। आप लोग किसके साथ चलेंगे? ऑप्शन बताइए। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ जो है नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, ठीक है। नेछामी नेछामी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, किसने बार बार कहा? शक्र, यानी भगवान इंद्र ने जो भेष धारण का क्या था वही बोले थे। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बाघ के लिए मेरे भाई। किसके लिए? बाघ के लिए मेरे भाई। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि जो 100 में 100 संस्कृत मेरे घर परिवार और कोई भी बच्चे हैं जो लेना चाहते हैं तो उनको वाईफाई कोचिंग चैनल ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको 100 नंबर संस्कृत में सेम टू सेम जो हमारे क्लास के बच्चे लाएंगे सेम टू सेम अभी लाइएगा। और कोशिश कीजिए आने वाले भविष्य में आप 11th 12th में जाएंगे और क्या मैट्रिक के बाद क्या करना है उस सारा वीडियो आप लोगों को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ था? तो कांतव शब्द दोस्तों वे एक दोहा बता रहे थे, तो अर्जुन के लिए कौन सा होगा? बाघ के लिए थोड़ा कौन सा कहा जाएगा बाघ को। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो दोस्तों उद्योग पर्व से संकलित है। किससे है? उद्योग पर्व से। ओहो महापांके पति तो असी, किसने कहा? तो दोस्तों बाघ बोल रहा है। हो आप तो कीचड़ में फंस गए हैं, अब रुकिए मैं निकाल देता हूँ। तो कौन बात बोला था? बाघ ने बोला था। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार वाल्मीकि है। नेक्स्ट है ये लंबोदर में कौन सा समास में? दोस्तों मैं कल ही बताया हूं कि जो वैसा समास जो अपना अर्थ छोड़कर जाता है दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। यत सर्वनाम के प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो दोस्तों यत सर्वनाम के प्रथम व्यक्ति एक वचन में जो होगा दोस्तों मेरे अनुसार जो यम होना चाहिए या यन होना चाहिए। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है तो मैं गलती बताना नहीं चाहूँगा। नेक्स्ट है ये 73 नंबर क्वेश्चन। कर्तु किस शब्द का रूप है? तो कर्तु दोस्तों कर्ता का रूप है। नेक्स्ट है ये कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो करण। कौन होता है? करण। नेक्स्ट है ये दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? तो दृश्य धातु के लिट लकार का रूप द्रक्ष्यति होता है। जले मग्नम, ठीक है, जले मग्नम का समस्त पद क्या होगा? जले मग्नम का तो जलमग्नम, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट आइए, देखिए आप लोग इतना मज़ा से एग्जाम दिए हैं, मुझे पता है कि आप लोग पूरा का पूरा बनाए हैं। समास में किसका मेल होता है? तो दोस्तों वर्णों का तो मेल नहीं होगा समास में, उसके बाद अक्षरों का नहीं होगा, पदों का। हाँ दोस्तों शब्द क्या मेल होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। साध्वे किस विभक्ति का रूप है? तो दोस्तों साध्वे जो है प्रथमा नहीं तृतीया नहीं चतुर्थी विभक्ति का रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है ये मेरे भाई पठेउ। देखिए एव एत एताम एव विधिलिंग लकार में आता है। एत एताम एव ए एतम एत एयम एव एत, तो कहने का मतलब है विधिलिंग लकार हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। बही के योग से कौन सा व्यक्ति होता है? तो तृतीया होता है। क्या होता है? तृतीया। नेक्स्ट है मेरे भाई क्रीड़तु किस लकार का रूप है? तो दोस्तों क्रीड़तु जो होता है देखिए लोट लकार तीत सीत थ लंग लकार अहतम अहम आओ लिट लकार सती संति वाला होता है। लोट लकार तू ताम अंतु, तो यानी तू हो जाएगा क्रीड़तु, तो लोट लकार हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों याद करिएगा पहले लकार तब जाके इसे पकड़ाएगा। तय पद का मूल रूप क्या है? तो तय पद का मूल रूप दोस्तों होता है तत्। नेक्स्ट है ये मेरे भाई इस प्रकार संस्कृत पढ़िए, संस्कृत में धुआं उड़ा दीजिए। नवरात्रम में कौन सा समास होगा? तो देखिए दोस्तों जब किसी भी शब्द का शुरुआत वाला संख्या नवरात्र, चौराहा,
त्रिभुवन, पंचतंत्र, ऐसा रहता है उसको द्विगु समास बोलते हैं। इससे इजी क्या हो सकता है दोस्तों? नेक्स्ट है मेरे भाई, तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? सीताराम द्वंद्व हो जाएगा। नवरत्न तो ये फिर नौ आ गया तो क्या कहेंगे? अबे क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विगु समास हो गया। अधिहरि यानी हरि के बोला जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं मतलब भागवत बहुब्रीहि को लेकर जाएगा। अधिहरि तो कर्मधारय को लेकर जा सकता है, लेकिन विद्या से हीन यानी तत्पुरुष हो जाएगा। लतयाम में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों लतयाम में षष्ठी विभक्ति है। नैया समास का उदाहरण कौन है? तो अनर्थ। कौन हो जाएगा? अनर्थ। नेक्स्ट है ये, उत्तम शांति किसे बताया गया है? उत्तम शांति दोस्तों क्षमा को बताया गया है। किसको बताया गया है? क्षमा को। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के दोस्तों क्या हो जाएगा? गौतम के न्याय। गौतम के न्याय, तो न्याय हो जाएंगे। दुख का विषय क्या है दोस्तों? तो दुख का विषय शांति। अरे दुख का विषय शांति कैसे हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। हिंसा, हिंसा हो सकता है, अशांति हो सकता है, आतंकवाद हो सकता है। दुख का विषय तो तीनों है मेरे भाई। ये तो ऑप्शन कुछ क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, गलती दे दिया है। दुख का विषय नहीं है ऐसा देना चाहिए, तो शांति नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग है, आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। खैर वो गलत किया है, बोर्ड वाला तक बड़े वाला बता देगा। देखिए आप ऐसा थोड़े हिंसा से भी दुखी रह सकते हैं। आपके अंदर अशांति है, मन शांति नहीं है, उससे भी दुखी रहेंगे। आतंकवाद होगा तो वो दुखी रह सकते हैं। तो दुख का विषय समझिए हिंसा है और अशांति और आतंकवाद सभी है, लेकिन एक शांति से दुख का विषय नहीं है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर समझिए कि जो आपको बता दिया हूँ, यहाँ पर तीनों में से हिंसा चुनिए, अशांति चुनिए, आतंकवाद, सब दुख का विषय है। लेकिन मेन रूप से अगर दुख का विषय देखा जाए तो अशांति होगा अपना मन का। लेकिन अब बोर्ड वाला क्या चेक कराता है, आप लोग बोर्ड की तरफ झुकिए, यानी देखिए क्या होता है। कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो भाई चौथी बार सोना देना चाहा, लेकिन कर्ण को कवच कुंडल चाहिए था। यदि को शक्र को कवच कुंडल चाहिए मेरे भाई। मंदाकिनी वर्णन पाठ में रामायण के किस कांड से है? तो अयोध्या कांड से, क्योंकि अयोध्या के आसपास के ही घटना था। दान किसको देना चाहिए था? दोस्तों दान तो दरिद्र को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? दरिद्र को देना चाहिए। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो दोस्तों मैथिली भाषा के कवि विद्यापति है। अलगशाला में आग कब लगाई गई? तो दोस्तों अलगशाला में जब सभी धूर्त व्यक्ति सो रहे थे और साथ में आलसी भी, उसी समय आग लगाई गई और धूर्त सारा अलगशाला छोड़ के भागता है सब। ठीक है, तो इस प्रकार पता चल गया कौन धूर्त है और कौन वास्तविक आलसी है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने और किसे कहा है? तो दंडी और विजयांक को कहा है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्री के पद मिलते हैं? तो लगभग देखिए यहाँ पर 250 ज्यादा मिलता है, यानी 400 से भी ज्यादा आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। 97 और क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? कल बताए थे बड़ी बड़ी नेत्र वाली शिक्षा, तो सीता को दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे थे? सीता को। शिक्षा क्षयम गच्छति डैश डैश रिक्त स्थान में उचित पद क्या हो जाएगा? तो काल पर्याप्त, यानी शिक्षा जो समय के साथ खत्म होता है मेरे भाई। नेक्स्ट है ये, स्थिति सौर शुक्ला ही के धनवंती जंतव इस किसका से लिया गया है? तो दोस्तों हमारे अनुसार व्याघ्रपति का से लिए पदकथा से लिया गया है। आप अगर जानते हो तो बताइए, क्योंकि समय जो है ये पथिक बोल रहा था। विजय भंडारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की। किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। तो मेरे भाई आप यहाँ पर गद्यांश देख सकते हैं। गद्यांश भी इजी है, कोई बड़ा बात नहीं है, चुन कर लिखना रहता है। और आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आपको पूरा करा दिया गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 50 से 50 मारे हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप कल वाला जो SST देखना चाहते हैं, आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, चाहे आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। कल वाला दोनों पाली के लिए हम डाल दिए, ताकि आपको कल जब एग्जाम देने जाए तो धुआं उड़ा दीजिए मेरे भाई। और जितने भी मेरे भाई नए हैं चैनल पर, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही काम हो रहा है। आपको एक एक वीडियो देखने को मिलेगा। कल का एनालिसिस भी आपको इस चैनल से मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।